माँ, ये देखिए उनके पद चिन्ह। और ये पंख कहां से आया? किसके हैं ये? नारायण, माँ लक्ष्मी की। दीदी, प्रभु नारायण और माँ लक्ष्मी की। ये आप क्या कह रही है दीदी? और आपकी ये दशा कैसे हुई? अब हमारा भी कल्याण कर दीजिए माँ। अपराध क्षमा कीजिए, कृपा कीजिए भगवती। क्षमा कर देना माता। ये पच्चीन प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी के, और ये पंख उनका जो शिष्य था, वो उनका कोई सेवक था। अब आपके पटर पटर करने से थोड़ी हर चीज सत्य हो जाएगी। और आपके पुत्र को कई तरह एम्बारस हो गए हैं। अब तक तो अपने घर का मार्ग भी भूल गया होगा आपका राजकुमार। सत्य तो ये है कि जब भी हम कुछ दुर्वचन कहते थे तो हमें उन स्त्री में दिव्यता दिखती थी। कि हम सत्य पहचान ही नहीं पाए। इसका अर्थ ये है कि स्वयं भगवान हमारे कल्याण के लिए आए थे यहाँ। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी मेरे समक्ष। तो उस दिन जो हमें आभास हुआ था वो सत्य था, कोई स्वप्न नहीं। भगवान, हमें तो बहुत आरंभ में ही उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप का आभास दे दिया था और हम ठहरे निर्बुद्धि, उन्हें पहचान ही नहीं पाए। तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि साक्षात स्वामी नारायण और माता लक्ष्मी हमारे घर पधारे। उन्होंने हमें कथा सुनाई, हमारे हाथों से बना भोजन खाया। माता ने स्वयं अपने हाथों से बना प्रसाद हमें खिलाया, हमारे साथ रहे। ये हमारा सौभाग्य है, हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए। छोटे भाभी, सत्य तो यह है कि हम कभी नहीं चाहते थे कि आपका पुत्र घर वापस आए। संपत्ति के लोभ में अंधे हो गए थे, पर अब
हमें हमारी भूल का आभास है। बहुत लज्जित है हम। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। दीदी, आप तो हमारा परिवार है और अब हमारे मन में कोई मैल नहीं। जब स्वयं स्वामी नारायण और माता लक्ष्मी ने आपको क्षमा कर दिया, लक्ष्मी नारायण की जय, माँ भगवती विंध्यवासिनी की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, माँ भगवती विंध्यवासिनी की जय। प्रभु, माँ प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो गरुड़, तुमने अपनी भक्ति से वो शक्ति अर्जित कर ली है जिससे तुम अब अपने जन्म का उद्देश्य पूरा कर पाओगे। हाँ भैया, परंतु ये माँ की कृपा और प्रभु की दया के बिना संभव ही नहीं था। माँ आदिशक्ति के प्रताप से शास्त्री परिवार के साथ साथ अब मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अब अपनी माँ को सबसे बड़ी प्रसन्नता दे पाऊंगा। मैं अपना सबसे बड़ा स्वप्न अब पूरा कर पाऊंगा। कितना अद्भुत होगा वो क्षण जब प्रभु मुझे अपना वाहन बनने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। अब तो बहुत समय हो गया, बस अब प्रभु शीघ्र ही आदेश दे ताकि मैं उन्हें संसार के भ्रमण पर ले जा पाऊं। मैं तुम्हारी आतुरता समझ सकती हूँ गरुड़। मैं भी उत्सुक हूँ तुम्हें प्रभु का वाहन बनते देखने के लिए। कुछ देर की प्रतीक्षा और सही, बाद वो क्षण शीघ्र आ जाए जब मैं प्रभु को उनकी पहली यात्रा पर ले जाऊं। प्रभु उठ गए। अब प्रभु अधिक प्रतीक्षा करना ठीक नहीं होगा। शीघ्र ही तैयार हो जाता हूं ताकि उनका अधिक समय व्यर्थ ना हो। प्रणाम प्रभु। देवगण, आप सब यहाँ? आपके दर्शनों की कामना थी प्रभु, और कुछ सांसार के विषयों पर आपसे चर्चा करनी थी। बताइए। जिस क्षण की प्रतीक्षा मुझे इतने लंबे समय से है, जिसका स्वप्न देखते देखते मेरी माँ ने पलके तक झपकाना छोड़ दिया है, अब वो क्षण आ ही रहा है। हे प्रभु, कब पूरी होगी मेरी कामना? कब सत्य होगा मेरी माँ का स्वप्न? पुत्र, तुम अपनी पीड़ा को विनता से नहीं छिपा पाते हो, तो मुझसे क्या छिपाओगे? माँ,
प्रभु का सेवक होने के पश्चात भी मैं प्रभु की सेवा कर ही नहीं पा रहा हूं। और इससे जो पीड़ा मुझे हो रही है उसे मुखर होकर व्यक्त भी नहीं कर पा रहा हूं। मां, जब तक मैं प्रभु का वाहन नहीं बन जाता मेरा जीवन व्यर्थ ही रहेगा। अपने उद्देश्य में असफल होने का दंश मेरे हृदय में हर पल चुभता रहेगा। मां, पुत्र, तुम्हारी स्वामी भक्ति में कोई संदेह नहीं है। सत्य कहे तो तुम्हारे जैसे भक्तों की एकनिष्ठ आराधना से ही भगवान को शक्ति मिलती है और वो भगवान बनते हैं। पुत्र, तुम्हें धैर्य रखना होगा। सही समय आने से पहले कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूं मां, परंतु जब तक सही समय नहीं आ जाता मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? चलो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। जब तक तुम प्रभु के वाहन नहीं बन पाते, क्यों ना प्रभु के बारे में और बातें जान लो। मां, ये तो बहुत ही उत्तम सुझाव है। प्रभु के बारे में जानने से अधिक उत्तम और क्या हो सकता है? आप बताइए मुझे प्रभु के बारे में। तो क्या तुम्हें ये पता है, नारायण संसार के पालनहार होने के साथ साथ क्रमिक विकास के कर्ता भी है। वो कैसे मां? इस ब्रह्मांड में पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर महाशिव उत्पन्न हुए। वो अपने आप में संपूर्ण थे पर स्थिर थे। उनकी ऊर्जा से बनी आदि शक्ति, फिर इन दोनों के योग से नारायण की उत्पत्ति हुई और फिर नारायण की नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मदेव। उस समय संसार में केवल जल था। फिर नारायण ने असुर मधुकैटभ का वध करके उनके महावृद्धाकार तन के अवशेषों से पृथ्वी का निर्माण किया। जैसे कि तुम्हें कद्रू ने बताया था, विकास यात्रा के क्रम में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल से हुई थी। प्रलय काल के समय तुम्हारे प्रभु ने मत्स्य अवतार लेकर महाराज सत्यव्रत से नौका का निर्माण करवाया था और सभी प्रजातियों के जीव जंतुओं, कीटों, पक्षियों आदि को उस पर स्थान देने का आदेश दिया था और फिर स्वयं मत्स्य रूप में उस नौके की रज्जू खींचकर उन सब की रक्षा की थी। उसके बाद देवों और असुरों में संग्राम छिड़ गया। दिव्य शक्तियों में भीषण युद्ध होने लगा। इस काल में समुद्र मंथन को संभव बनाने के लिए उन्होंने दूसरा अवतार अर्थात कूर्म अवतार लेते हुए तुमने स्वयं देखा। जल पर विचरण करने वाली मछली के बाद आया था जल और थल दोनों पर धीमी गति से विचरण करने वाला कछुआ। मां, जीवन की विकास यात्रा के इस क्रम में इन दोनों के बाद प्रभु का अगला अवतार कौन सा हुआ था? अवतारों का प्रकट होना इतना सहज नहीं होता पुत्र। किसी भी अवतार के उत्पन्न होने से पहले उसकी आवश्यकता का जन्म होता है। उचित कारण और योग्य परिस्थिति उत्पन्न हुए बिना कोई भी अवतार संभव नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु विष्णु के अगले अवतार के लिए आवश्यक परिस्थिति निर्माण करने के लिए सनकादिक ऋषि वैकुंठ आए। ओम नमो नारायणाय, 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 नारायण 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 नारायण, ओम नमो नारायण। द्वार खोलो द्वारपालो, हमें अपने प्रभु के दर्शन करने हैं। वाह बच्चा, बड़े अधिकार से कह रहे हो। हाँ, कौन हो तुम लोग? हम ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं और श्री नारायण के भक्त। हमें सनकादि के नाम से जाना जाता है।
तुम्हारा नाम कुछ भी क्यों ना हो, इस समय श्री हरि और माँ लक्ष्मी विश्राम कर रही हैं। दर्शन करने हैं तो फिर कभी आना, अब जाओ यहाँ से। भगवान और भक्त में समय और असमय का भेद नहीं होता द्वारपालो। भगवान तो स्वयं अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ओ, तब क्यों ना आज भक्ति भगवान की प्रतीक्षा कर लें? हाँ? बस अब बहुत हो गया। हमें श्री हरि के दर्शन इसी समय करने हैं। बाल हट मत करो, तुम बालक ब्रह्मचारी। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें कुछ मिठाइयां दे सकते हैं। तुम हमारे साथ छोटे बालक की तरह व्यवहार करना बंद करो। बस अब बहुत हो गया। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी पर तुमने हमारी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। हमारे निवेदन का आदर करने के स्थान पर तुमने हमें श्री हरि के दर्शन तक करने नहीं दिए। भगवान और भक्त के बीच अवरोध करने का दुस्साहस किया है तुम दोनों ने। अब इस पाप की सजा अवश्य भुगतोगे तुम। और अब यही पीड़ा तुम्हें भी सहनी होगी। तुम दोनों को अहंकार ने जकड़ कर रख दिया है। तुम दोनों वैकुंठ में वास करने के योग्य नहीं हो। अब तुम दोनों को मृत्यु लोक जाना होगा। प्रभु, प्रणाम ऋषिवर। प्रभु, माँ, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु, इन ऋषियों के श्राप से हमें मुक्ति दिलाई है। हम इतना बड़ा श्राप सह नहीं पाएंगे प्रभु। पर ऋषियों की वाणी को असत्य मैं भी नहीं कर सकता जय विजय। पर यदि इन्होंने आपको दंड दिया तो उसे तो भोगना ही होगा। पर प्रभु, हमने तो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। जय विजय, ये सत्य है कि तुम दोनों द्वारपाल हो। प्रवेश की मर्यादा बनाए रखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। पर तुम दोनों को इस बात का आकलन भी करना आवश्यक है कि द्वार पर किनका आगमन हुआ है। अपने भक्तों से मिलने के लिए स्वयं भगवान भी दौड़े चले जाते हैं, और आप दोनों ने उनके भक्तों को ही द्वार पर रोक दिया। तपस्वियों का अनादर करना एक अपराध है जय विजय, और अपराध किया है तो इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। आप सत्य कह रही है माँ। अपराध तो हमने किया, हमें क्षमा कर दीजिए माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हम इतना बड़ा दुख कैसे सहन कर पाएंगे प्रभु? आप तो दीन दयाल है प्रभु, दुखियों का कष्ट हरने वाले हैं प्रभु। हमारे उद्धार का कोई तो उपाय बताइए। ये कैसी विडंबना है प्रभु। एक ओर भक्तों की करुणा है और दूसरी ओर ऋषियों का मान है,
क्या निवारण निकालेंगे आप इस समस्या का? ऋषिवर, ये दोनों मेरे परम भक्त, परम सेवक। आपका श्राप भोगने के बाद कृपया आप इन्हें वैकुंठ फिर से लौटने की अनुमति दें। आपके सामने होकर हम अनुमति कैसे दें? इतना सामर्थ्य नहीं है हमारे पास प्रभु। आप हमारे भगवान हैं। इनके दंड और इनकी वापसी से संबंधित सभी निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं प्रभु। पृथ्वी पर अपना दंड भोगने के बाद तुम दोनों वैकुंठ अवश्य लौटोगे, किंतु उससे पहले या तो तुम्हें 7 जन्मों तक मेरा मित्र बनना होगा या 3 जन्मों तक शत्रु। परंतु जिनके बिना 7 क्षण भी संभव ना हो, इनके बिना 7 जन्मों का विरह कैसे सह पाएंगे प्रभु? दिन रात जिनके गुणगान करते करते मेरी जीवा नहीं थकती, 3 जन्म हम उनसे शत्रुता कैसे निभा पाएंगे? ये कैसा धर्म संकट है प्रभु? हम जो भी चुनेंगे प्रभु, वो हमारे लिए अत्यंत ही कष्टकारक होगा। क्या हमारा कष्ट देखकर आपको दुख नहीं होगा प्रभु? क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? जय विजय पुत्रों, जब तुम्हें किसी एक मार्ग का चुनाव करना ही है, तो जो मार्ग तुम्हें अपने प्रभु के पास शीघ्र अतिशीघ्र लौट के आने की सहायता करे, उस मार्ग का चुनाव करना उचित नहीं होगा? शत्रु के मन मस्तिष्क में भी सदैव अपने प्रतिद्वंदी का ही विचार रहता है। दिन रात सोते जागते वो सदैव अपने शत्रु का स्मरण करता रहता है। और फिर 3 जन्मों का समय 7 जन्मों से कम भी तो है। माते, आपने हमारी आंखें खोल दी। आपने हमारी सहायता की, हमें मार्गदर्शन दिखाया। ये किसी वरदान से कम नहीं है मां। प्रभु, हमें 3 जन्मों तक आपसे शत्रुता निभाना स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है प्रभु। नारायण के प्रति आपकी भक्ति सचमुच अद्भुत है। पृथ्वी पर आपका जन्म शीघ्र ही होगा और शीघ्र ही आपको मुक्ति भी मिलेगी, ताकि आप फिर से अपने वैकुंठ में प्रवेश कर सके। इन तीनों के जन्मों में जय विजय किस रूप में है मां? सतयुग में उनका जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ था। त्रेता युग में उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में होगा। और द्वापर युग में नारायण के इन शत्रुओं को शिशुपाल और दंतावक्र के रूप में पहचाना जाएगा। ये सभी स्वयं प्रभु के हाथों मारे जाएंगे और फिर से वैकुंठ में वास करने के अधिकारी बनेंगे। मुझे उन दोनों के सखियों के अवतारों की कथा विस्तार में सुनाइए ना मां। ऋषि सनकादिक ने जैसे कि कहा था, उनके जन्म का समय निकट ही था।
महर्षि कश्यप की पत्नियों में से एक दिति उनके आश्रम में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आई। मुझे अदिति दीदी की तरह संतान चाहिए। और ये उचित समय नहीं है संतान धारण करने के लिए। इस बेला में संतान धारण करने से उनमें तामसिक गुण आ जाते हैं देवी। नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। महर्षि कश्यप को आने वाली अशुभता का आभास हो गया था। समय ने उनके अनुमान को सत्य सिद्ध कर दिया था। जब उनके पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जय विजय का जन्म हुआ तो सारी पृथ्वी कांप उठी। फूल पक्षी बोलने लगी, सियार विलाप करने लगी। चंद्र को ग्रहण लग गया और समुद्र में चक्रवात उमड़ने लगी। समय के साथ महर्षि के दोनों पुत्र बड़े हुए और उनके आतंक से त्रिलोक त्राही त्राही करने लगा। कोई योद्धा जो मुझसे युद्ध कर पाए, जो मुझे पराजित कर पाए, बोलो, है कोई? अधर्मी का सबसे बड़ा अवगुण यही होता है। हर सुबह उठकर वो इसी विचार में मग्न होता है कि आज किसके साथ युद्ध किया जाए। हिरण्याक्ष के साथ भी ऐसा ही हुआ था। देवता भी उसके बल के सामने पराजय स्वीकार कर चुके थे। स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा था वो। जब एक दिन उसे कुछ साधु श्री नाम जपते हुए, तपस्या करते हुए मिले। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा। संसार में सबसे अधिक बलशाली, सबसे अधिक ऊर्जावान और सबसे अधिक सामर्थ्यवान केवल दो ही पुरुष हैं, मैं और मेरा भाई हिरण्यकश्यप। तो फिर कौन है ये विष्णु जिसकी उपासना तुम सब मिलकर कर रहे हैं? श्री विष्णु इस जगत के पालनहार हैं असुर श्रेष्ठ। पूरी सृष्टि इन्हीं के आशीर्वाद से चलती है। मिथ्या भाषण मत करो तपस्वी। मिथ्या नहीं, ये सत्य है। यदि सत्य है तो कहां है वो विष्णु? बुलाओ उसे, पुकार लगाओ उसे। मैं उसे क्षण भर में पराजित करके यह प्रमाणित कर दूंगा कि मुझसे अधिक बलशाली संसार में कोई और नहीं है। क्या हुआ? ऑन क्यों हो गए? यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो बताओ मुझे कि कहां मिलेगा वो और कैसे होगा उससे सामना। हम स्वयं उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। तभी तो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ताकि इन आहुतियों से उन्हें प्रसन्न कर सकें। आहुतियों के हर्ष अर्थात देवताओं और विष्णु को आहार इन आहुतियों से ही मिलता है। ना होगी आहुति, ना मिलेगा आहार, और फिर ना ही प्राप्त होगी शक्ति। यदि मैं तुम्हारे यज्ञ करने पर रोक लगा दूं तो तुम्हारे विष्णु को विवश होकर हमारे समक्ष आना ही होगा। तपस्वियों, आज के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का इस धरती पर यज्ञ नहीं करेगा। यदि तुम में से किसी ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मिलेगा उसे केवल मृत्युदंड। मृत्यु के भय से यदि हम में से किसी ने भी यज्ञ को बंद भी कर दिया तब भी तुम्हें कोई विशेष लाभ नहीं होगा हिरण्याक्ष, क्योंकि
समूची पृथ्वी पर कोने कोने में भगवान के भक्त यज्ञ कर रहे हैं। कहां कहां पर रोक लगाओगे तुम? कहां कहां बंद करवाओगे यज्ञ को? कोने कोने में, पृथ्वी के हर स्थान पर इस प्रथा को बंद कर दूंगा मैं। और तुम में से यदि किसी भक्त ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो सारी पृथ्वी को जल में डुबो दूंगा मैं। और तुम सारे भक्त मारे जाओगे और तब तुम्हारा विष्णु मेरा सामना करने पे विवश हो जाएगा। जय ने हिरणाक्ष के रूप में प्रभु के साथ ऐसी शत्रुता ठान ली कि पूरी पृथ्वी संकट में घिर गई। जब एक बार किसी में असुरी वृत्ति प्रवेश कर जाती है तो पाप उसे जकड़ लेता है, और जब किसी का मन पाप कर्म से लिप्त हो जाए तो उसे सीमाएं लांघने में अधिक समय नहीं लगता। तो फिर मुझे ये बताइए मां कि प्रभु पापियों को पाप करने से कब रोकते हैं? भूल किसी से भी हो सकती है करुण, इसलिए प्रभु हर पाप करने वाले को प्रायश्चित करने का समय और सुधरने का अवसर अवश्य देते। जय और विजय का पुण्य इतना अधिक था कि जब तक वो ये सभी पाप कर नहीं लेते तब तक ऐसी परिस्थिति बन ही नहीं पाती कि भगवान अवतार लेकर उनका उद्धार करे। इतना विराट आकार, इतना विशाल शरीर, अब इस संसार की रक्षा कैसे होगी? कैसे होगी इस संसार की रक्षा? ठहरिए असुर शिरोमणि, ऐसा अन्याय मत कीजिए। यदि आप धरती को इसके कक्ष से बाहर निकाल देंगे तो सभी प्राणी मर जाएंगे। धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा और केवल धरती ही नहीं, अन्य ग्रहों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो, है ना भूदेवी? दुष्ट हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने स्थान से हटाकर उसे क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा दिया, ताकि जब प्रभु विष्णु पृथ्वी की रक्षा हेतु आए तो वो उनसे युद्ध कर सके। रक्षा कीजिए प्रभु, बचा लीजिए अपनी सृष्टि को। यदि शीघ्र ही आपने कुछ नहीं किया तो विनाश के भस्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा आपकी प्रिय पृथ्वी पर। ऐसी करुण पुकार सुनकर तो मेरी भी आग भर आई मां। कल्पना करना भी कठिन है कि अपनी संतानों को ऐसे भीषण संकट में घिरे देखकर स्वयं भूदेवी पर क्या बीत रही होगी। केवल भूमि देवी के लिए ही नहीं, प्रभु नारायण के लिए भी वो क्षण बहुत दुखदायी थे। पूरे ब्रह्मांड में प्रभु को सबसे अधिक प्रिय पृथ्वी ही है।
इसलिए उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि शांत हो जाइए भूदेवी, धैर्य रखिए। आप जानती हैं मैं अपने भक्तों के कष्टों को अनदेखा नहीं करता, विपत्ति में कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। आपकी पीड़ा मेरे हृदय को भी दुख पहुंचा रही। विश्वास रखिए, सही समय आने पर मैं आपका उद्धार अवश्य करूंगा। शीतल जलधारा के समान आपके इस आश्वासन ने मेरे कष्टों के ज्वालामुखी को शांत कर दिया है। आपकी जय हो प्रभु, सदा ही जय हो। सही समय आने पर परंतु मां, हिरणाक्ष ने पृथ्वी को उनकी कक्षा से, अंतरिक्ष की सहज दूरी से हटा दिया था, समुद्र में ले जाकर कीचड़ में डुबा दिया था। सभी पृथ्वीवासियों का, प्रभु के भक्तों का जीवन संकट में था मां, और ऐसे में प्रभु किस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे? संसार में कोई भी घटना संयोग से नहीं घटती पुत्र। विधि का हर विधान पहले से ही निश्चित है। जिस समय प्रभु के सामने पृथ्वी पर संकट मंडरा रहा था, उसी समय ब्रह्मदेव के मन में सृष्टि का विचार आ रहा था। उस विचार से एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हो गया। मनु, शत्रुपा, अब आप दोनों को ही सृष्टि का सर्जन करना होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु, पर दसों दिशाओं में जल ही जल है, हम कहाँ जाए? सृजन और पालन पोषण के लिए भूमि की आवश्यकता है प्रभु, हमें पृथ्वी दीजिए। ये कार्य तो केवल नारायण ही कर सकते हैं, इसलिए आप दोनों को ही उनका आह्वान करना होगा। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। हे जगदीश्वर, अपनी उत्पत्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, नए सृष्टि के निर्माण के लिए हमें भूमि की आवश्यकता है। हे विश्वेश्वर, इस पूरी सृष्टि में केवल आप ही हैं जो पृथ्वी को मुक्त कराकर आने वाली पीढ़ियों को जीवन का उपहार दे सकते हैं। हम पर कृपा करें प्रभु। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। प्रभु नारायण ने अवतार लिया है। वराह अवतार। परंतु मां, प्रभु तो अंतर्यामी है,
तो फिर वो सीधे भूदेवी के पास क्यों नहीं गए? हर अवतार की निश्चित मर्यादा होती है पुत्र, जिसे प्रभु कभी भंग नहीं होने देते। अन्यथा वो तो इच्छा मात्र से ही, केवल विचार शक्ति से ही किसी का भी वध करने में सक्षम है, पर वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उनके अवतारों का उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के साथ साथ संसार को ये शिक्षा देना भी है कि प्रयास किए बिना किसी को कुछ नहीं मिलता, स्वयं भगवान को भी नहीं। और फिर पृथ्वी को सूंघते सूंघते वराह अवतार में प्रभु समुद्र के जल के नीचे पहुंच गया। भूदेवी का अब उद्धार होने वाला है। ये कैसा संकेत दे रही है प्रकृति? कहीं ऐसा तो नहीं कि विष्णु पृथ्वी को बचाने आ गया है? ये तो साधारण वराह है, तो फिर विष्णु कहां है और ये कहां ले जा रहा है पृथ्वी को? ठहर जा वराह! मेरे आदेश को अनसुना करके पृथ्वी को सौर मंडल की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है तू। अब तुझे स्मरण दिलाना ही होगा कि मेरे सामने तेरी स्थिति कितनी तुच्छ है। और फिर उस मूढ़मती हिरण्याक्ष ने अभिमान में आकर प्रभु को तरह तरह के दुर्वचन कहे। अपमान की पराकाष्ठा को पार कर देने वाले उन शब्दों को सुनकर बहुत धैर्यवान व्यक्ति भी अपना धैर्य खो दे, इतनी नीचता भरी थी उसके कथनों में। पर प्रभु ने उसे सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपने पथ पर अड़े होकर आगे बढ़ते रहे। फिर उस दुष्ट ने प्रभु को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। मेरी पृथ्वी को चुरा कर ले जा रहा है। ठहर जा वराह, सामना कर मेरा। यदि तनिक भी साहस है तो द्वंद्व युद्ध कर मुझसे और पराजित कर मुझे। यदि पराजित कर पाया तो ले जा पृथ्वी को। कायर! युद्ध की चुनौती का भी प्रत्युत्तर नहीं दिया तूने। ओ कायर! युद्ध कर मुझसे। हिरण्याक्ष हूं मैं। प्रभु ने उस दुष्ट हिरण्याक्ष को उत्तर क्यों नहीं दिया? क्यों उसकी युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर दिया? मां, उसके ललकारने पर प्रभु ने प्रहार क्यों नहीं किया? क्योंकि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय किसी उकसावे में आकर भटकना नहीं चाहिए। उस समय प्रभु की प्राथमिकता हिरण्याक्ष का वध करना नहीं, पृथ्वी की रक्षा करना था। इसलिए वो तीव्र गति से ऊपर आए और उस सौर्य मंडल में उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया।
वराहदेव, हे विष्णु अवतार, आपने मुझ पर कृपा की, मुझे फिर से सौर मंडल में मेरी कक्षा में स्थापित कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। आपकी सदा ही जय हो। आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे वराह रूपी प्रभु नारायण, कृपया मुझे और शत्रुपा को आशीर्वाद दें ताकि हम दोनों ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार पृथ्वी पर नए जीवन का निर्माण कर सकें। एक वरा में इतना बल कि सौर मंडल से क्षीर सागर की गहराइयों में गिरा दिया मुझे। ये कैसे संभव है? आज तक पूरी सृष्टि में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो मेरा सामना कर पाए, पर इस वराह में अतुलनीय बल है। थोड़ी ही देर में मुझे यह थकाकर पराजित कर देगा। यदि मुझे इससे बचना है तो मुझे भागना ही होगा। अभी तो वहां था ये, फिर इस दिशा में कैसे आया? ये यहां भी है। मृत्यु नहीं हो सकती, असंभव है ये। शंभुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थवेदिने, नमो हिरण्यगर्भाय वेधसे परमात्मने, नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये, नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे, नमोस्तुते चतुर्वक्र शारंग चक्रासिधारिणे, सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः। नमोस्तुते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे, नमो योगाधिगम्याय नमः संकर्षणाय ते।
प्रभु के इस अवतार ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जब जब संसार में पाप बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, संत जनों पर संकट आता है, तब तब प्रभु स्वयं आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और इस संसार का कल्याण करते हैं। तुमने सही कहा पुत्र, पर केवल हिरण्याक्ष की मृत्यु से संसार पाप मुक्त नहीं हुआ था। इस जन्म में जय का उद्धार तो हो चुका था, पर विजय हिरण्यकश्यप के रूप में जीवित था और उसका उद्धार होना शेष था। हमारी रक्षा कीजिए महादेव। राक्षस कुल की महारानी और हमारी पत्नी का अचानक अस्वस्थ होना, इसका कारण तो हम नहीं जानते, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि कारण जो भी हो, आपकी कृपा से वो अवश्य ठीक हो सकती हैं। उन्हें रोग मुक्त कीजिए प्रभु, उन्हें रोग मुक्त कीजिए। प्रणाम असुरराज। वैद्य जी, आप यहाँ? शुभ समाचार है असुरराज, आप पिता बनने वाले हैं। राक्षस कुल को राजकुमार प्राप्त होगा। बधाई हो, बधाई हो। मैं आपको रत्न से तौल दूंगा वैद्य जी। बहुत अच्छा समाचार दिया है आपने। आज तक मैं और मेरा भाई हिरण्याक्ष ही पूरे संसार पर अपना राज स्थापित कर रहे थे। अब मेरा उत्तराधिकारी जन्म लेगा और निश्चित करेगा कि असुर कुल अनंत काल तक सर्वशक्तिमान रहे। महारानी, महारानी कहां है? महारानी लीलावती, कुछ पल के लिए तो हम घबरा ही गए थे। आपके स्वास्थ्य का समाचार सुन के हम भयभीत हो गए थे और सीधे चले गए अपने महादेव शिव शंकर के पास अपनी रक्षा की गुहार लगाने। और देखिए महादेव ने कैसा अद्भुत वरदान दिया है मुझे। बधाई हो महाराज, आपको भी बधाई हो। आपको भी महारानी, आपको भी। हमारे पुत्र को जन्म देंगी आप। इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है। अब हमारी ध्वजा संसार में हमेशा हमेशा के लिए फहराई जाएगी। आपने मुझे जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षमा कीजिए महाराज। ऐसा भी क्या आवश्यक कार्य आन पड़ा जो हमारी प्रसन्नता के क्षणों में तुम्हें विघ्न डालते हुए तनिक भय नहीं हुआ? महाराज। बात क्या है सैनिक? निर्भय होकर कहो। असंभव, असंभव है ये। एक साधारण वराह मेरे त्रिभुवन विजयी महापराक्रमी भाई की निर्मम हत्या कर दे, ये असंभव है। अवश्य ही उस मायावी बहरूपीय विष्णु ने किया है। कपट रूप धरने में कुशल है वो। हिरण्याक्ष ने उसे युद्ध के लिए ललकारा था, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। मैं उस छलिया को नहीं छोड़ूंगा। क्या आप भी अपने भाई की तरह मृत्यु का वरण करना चाहते हैं महाराज? क्या आप मुझे कायर बनकर छुपने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव? अपने सहोदर की मृत्यु का प्रतिशोध ना ले, ऐसा कृतघ्न नहीं है हिरण्यकश्यप। आत्मबल का घमंड विनाश का कारण होता है महाराज। श्री हरि कोई साधारण देव नहीं है। उनको पराजित करने के लिए आपको विशेष शक्ति अर्जित करनी होगी। विशेष शक्ति? उसे कैसे अर्जित कर सकता हूं मैं? इसके लिए आपको भूख प्यास, आनंदमय जीवन, नाखेट, मदिरा, मांस सबका त्याग करना होगा। आप मार्ग बताइए गुरुदेव। यदि उस मार्ग पर कांटे भी बिछे होंगे तो भी मैं नग्न पांव चलूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते इस हृदय को अब तभी शांति मिलेगी जब उस वैरी विष्णु का वध करूंगा मैं। अगर ऐसी बात है तो आपके लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र उपाय है तपस्या। आप ब्रह्मदेव की तपस्या कीजिए। वो आपके पिता मैं, वो अवश्य आपको मनवांछित वरदान देंगे। उत्तम सुझाव है। अब अमरत्व का वरदान पाकर ही लौटूंगा मैं। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव।
महाराज, महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप? और ये वस्त्र, तो क्या आप तपस्या? असुरों की महारानी हैं आप। ऐसे आंसू बहाना आपको शोभा नहीं देता लीलावती। और अब तो आप अकेले भी नहीं हैं। हमारे राजकुमार असुर कुल दीपक के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपका ही दायित्व है। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं स्वामी? क्या अपने होने वाले पुत्र को दृष्टि भर देखने की इच्छा भी नहीं है आपके मन में? इच्छा तो बहुत है लीलावती, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं इससे। इसीलिए आज इसे छोड़कर जाना होगा। जब मैं अपनी तपस्या से अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लूंगा तो मेरी संतान और असुर कुल को देवताओं से कोई भय नहीं होगा। और तब बहुत ही सरलता से अपने शत्रु विष्णु का भी अंत करके मैं हिरण्याक्ष की निर्मम हत्या का भी प्रतिशोध ले लूंगा। कल सुनहरा हो, इसलिए अपनी आँच को त्यागना ही होगा। ये सब तो मैं समझती हूँ स्वामी, परंतु ना जाने क्यों एक विचित्र सी घबराहट हो रही है। अपना ध्यान रखना लीला। जब तक मैं वापस लौटकर नहीं आता, मेरे पुत्र का पालन पोषण बहुत प्रेम से करना। एक बार मैं अमरत्व का वरदान लेकर वापस आ जाऊं, फिर हम पिता पुत्र पूरे ब्रह्मांड पर शासन करेंगे। आपको पूरा विश्वास है कि यह सूचना सत्य है वायुदेव? हाँ देवराज, ये सत्य है। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए निकल चुका है। तो फिर करने दीजिए उसको ये तपस्या, यदि कर पाए तो। मैं समझा नहीं देवराज। हिरण्यकश्यप की आसुरी प्रवृत्ति तपस्या जैसा सत्क्रम उसका मन रमने नहीं देगा अग्निदेव। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने में किसी भी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। फिर भी संसार के भविष्य को भाग्य के भरोसे छोड़ना उचित नहीं होगा। मेनका, उर्वशी, आप दोनों जाइए और उसकी तपस्या भंग कर दीजिए। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। मेनका, श्रवण इंद्रिय को जगाने के लिए
ध्वनि से उत्पन्न किए गए आकर्षणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इन पर। हाँ उर्वशी, अब तो केवल एक ही उपाय शेष है। हमें अपने आकर्षणों का स्तर बढ़ाना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उर्वशी, मेनका, बस कीजिए। ब्रह्मदेवाय नमः। आप दोनों भी असफल हो गई। अब शक्ति प्रयोग ही एकमात्र उपाय है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अग्निदेव, इसके चारों ओर ऐसा भीषण घेरा बना दीजिए कि ताप से घबराकर इसकी तपस्या भी पिघल जाए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। मायावी है ये। हो सकता है तपस्या के आरंभ में इसने अग्नि के विरुद्ध किसी सुरक्षा घेरे का निर्माण कर लिया हो। देवराज, सुरक्षा घेरा चाहे कैसा भी हो, वो घेरा मेरे चक्रवात के आगे टिक नहीं सकता। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जल ही प्रलय का माध्यम है देवराज। जब सृष्टि अपने अंतिम चरण में होती है तो जल ही विनाश का अस्त्र होता है। अब हिरण्यकश्यप देखेगा कि मेरी जल शक्ति का प्रभाव अधिक है या इसके तपो शक्ति का। इसकी तपोशक्ति ने इसके इर्द गिर्द रक्षा कवच बना दिया है जो हमें इस पर हमला करने से रोक रही है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे महादेव, हे शिव शंकर, मेरे पति की रक्षा कीजिए। उन्हें अपनी तपस्या में सफल बनाइए ताकि वो लौट के मेरे पास वापस आ सके। हे प्रभु, मेरे होने वाले बच्चे पर अपने आशीर्वाद का छत्र बनाए रखिए। उसकी सुरक्षा कीजिए, उसे एक सुखद भविष्य दीजिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवराज, हमने इस पे अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करके देख लिया, परंतु इसकी तपस्या भंग करने में हम विफल रहे। यदि ऐसा ही रहा तो इसका तपोबल में निरंतर वृद्धि होती जाएगी। यदि ये अपनी तपस्या में सफल हो गया तो? सफल हो पाए इससे पहले ही भूमि में मिल जाएगा वो। इतना अस्थिर हो जाएगा कि इसके शरीर का संचालन भी संभव नहीं हो पाएगा और फिर शीघ्र ही अपने प्राण गंवा देगा वो। और यही नहीं, मैं ये भी निश्चित करूंगा कि इसकी मृत्यु के बाद कोई और प्रतिशोध देने वाला जीवित ना बचे। परंतु देवराज, आप करेंगे क्या? हिरण्यकश्यप की पत्नी और असुरों की रानी लीलावती का अपहरण करूंगा और फिर उसके पुत्र का वध करके असुर कुल का सदा सदा के लिए विनाश कर दूंगा। अजन्य पुत्र की हत्या, ये तो बहुत बड़ा पाप है मां।
एक माँ को अपने संतान पर छाए संकट का आभास होता है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, ये मैं जानता हूं माँ। इस तरह का निम्र व्यवहार असुरों के लिए संभव है, परंतु तो देवराज के लिए ये बिल्कुल उचित नहीं है माँ। सत्य कहा तुमने पुत्र। देवी हो या राक्षस, मानव या पशु, माँ तो माँ ही होती है। संतान के लिए उसकी ममता एक समान ही होती है। इसलिए एक माँ से उसकी अजन्मी संतान को छीन लेना ही संसार का सबसे बड़ा अपराध है। पर देवराज अपनी असुरक्षा की भावना और स्वर्ग के स्वामी बने रहने की इच्छा के कारण ये मूलभूत आदर्श ही भूल गए थे। फिर क्या हुआ माँ? पुत्र के जन्म लेने पर पिता का मुख भी ना दिखा पाऊं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। मुझ पर कृपा कीजिए महादेव। ये मेरे गर्भ से निकलकर आपके इस संसार में आए, उससे पूर्व मेरे पति को सुरक्षित वापस ले आइए। महारानी, आपसे भेंट करने साधु पधारे हैं। प्रणाम साधु महाराज। प्रसन्न रहिए महारानी। पधारिए। मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करवाती हूँ। पर आज भोजन की नहीं, समाज के कल्याण के लिए आपकी आवश्यकता है। आदेश कीजिए साधु महाराज। समाज कल्याण के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़ेंगे तो मैं सहर्ष कर दूंगी। आपके प्राण नहीं चाहिए महारानी, आप अपना पुत्र मुझे दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी निजी संपत्ति नहीं है। इसे त्यागने का अधिकार मुझे नहीं है मुनिवर। आप अपना वचन तोड़ रही हैं महारानी। परंतु आपको भी समझना चाहिए कि इतना बड़ा निर्णय मैं अपने पति से विचार विमर्श किए बिना नहीं ले सकती। विचार विमर्श तो आप तब कर पाएंगे जब आपका पति आपके पास लौट कर आएगा, और वो होगा नहीं। हट में आकर वो एक ऐसी तपस्या कर रहा है जो कभी पूरी नहीं होगी। अमरता की लालसा है उसे, पर तपस्या करते करते ही मर जाएगा। नहीं! इतने कठोर वचन, तपस्या करते समय मृत्यु की आकांक्षा। तू साधु नहीं हो सकता। अवश्य ही तू कोई बहरूपिया है। मेरे पति के अहित की इच्छा रखने वाला राक्षस कुल का शत्रु है तू। सामने आ, इससे पहले कि प्रतिव्रता स्त्री तुझे श्राप दे दे। अपना वास्तविक रूप सामने ला। देवराज, मेरे पति के भाई हो तुम। मेरे अजन्मे पुत्र, अपने निर्दोष भतीजे के प्राण लेना चाहते हो। अपने हृदय में तनिक तो विचार करो, दया करो देवराज। इस निर्दोष बालक से क्या शत्रुता है तुम्हारी? अभी नहीं है, पर भविष्य में होगी। जो पौधा बड़े होकर प्राणों के लिए संकट बने, बालकाल में ही उसकी जड़ें उखाड़ देनी चाहिए। यदि आप स्वयं अपने पुत्र को मुझे नहीं देंगी तो बल से मैं उसे छीन लूंगा। आपका अपहरण करूंगा मैं। पाप है ये। सैनिकों, बंदी बना लो इस अत्याचारी को।
बनाएगा मुझे बंदी। आपके सभी असुर सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं और अब तो कोई अस्त्र भी उठाने वाला नहीं बचा यहाँ। पर ये भूल मेरी नहीं, आपके पति की है देवी। मीनाक्ष की मृत्यु के बाद उसे अपनी असुर नगरी को असुरक्षित छोड़कर यहां से जाना नहीं चाहिए था। अबला स्त्री पर आक्रमण करके अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर रहे हो देवराज। वायुदेव, पूजनीय बनना चाहते हैं आप, वंदनीय कहलाना चाहते हैं ना आप सब। मैं आप सबके देवत्व को पुकारती हूँ। यदि आज आप सबने एक स्त्री को बलपूर्वक बंदी बनाया तो ये सारा संसार धिक्कारेगा आप सब पे। बस, बहुत बोल चुकी आप। वायुदेव, अब समाप्त कीजिए ये खेल। इतना घृणित कार्य, परंतु देवता ऐसे कैसे कर सकते हैं मां? और प्रभु ने उन्हें इतना नीच कर्म करने ही क्यों दिया? नहीं करने दिया। देवराज इंद्र को अधर्म के इस मार्ग पर और आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसी क्षण प्रभु के परम भक्त नारद वहां पहुंचे। सुनो दासियों, इन्हें मेरे साथ ले चलो। चलो। ठहरिए देवराज। गर्भवती स्त्री के अपहरण जैसा कलंकित कर्म आपको शोभा नहीं देता देवराज? फिर भी मुझे ये अपहरण करना ही होगा देवर्षि। प्रसव के बाद इनके नवजात शिशु का भी वध करना होगा मुझे। संसार पर सदा सदा शांति स्थापित करने के लिए, पृथ्वी पर अधर्म को फलने फूलने से रोकने के लिए एकमात्र यही उपाय है देवर्षि। इनके गर्भ में पल रहे बालक की मृत्यु के बाद ही संभव हो पाएगा असुर कुल का संपूर्ण नाश। पर उसके लिए हिरण्यकश्यप की मृत्यु आवश्यक है। वो अभी तक जीवित है देवराज, और तपस्या करते समय यदि पूरी देव सेना एक साथ उस पर आक्रमण कर दे तो भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकेगी। पिछले जन्म के घटनाक्रमों के कारण प्रभु श्री नारायण के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी। यही उसका भाग्य है। इसलिए यदि आप इस नवजात शिशु का वध भी कर दें तो विचार कीजिएगा, जो अपने भाई की मृत्यु होने पर अमरता पाने के लिए इतनी भीषण तपस्या कर रहा है, वो अपने पुत्र की हत्या होने पर क्या नहीं कर सकेगा? इसके अतिरिक्त असुरों की महारानी लीलावती पूर्ण पतिव्रता है। यदि उन्होंने श्राप दे दिया तो आपके असुर कुल का नाश होने का स्वप्न देखते देखते कहीं देव कुल का नाश ना हो जाए देवराज। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? अब आप ही कोई सुझाव दीजिए। अब क्या करूं मैं? इन्हें मेरे आश्रम ले चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अपने भक्त नारद द्वारा मेरे और मेरे पुत्र के प्राण बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु विष्णु। जो सभी विकारों से रहित है, जो शुद्ध है, अविनाशी है, जो सभी परिस्थितियों में एक समान रहने वाले हैं। जैसे जैसे मैं इन सब के निकट जा रही हूँ, इसकी प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। सर्वथा एक रस भगवान विष्णु को नमस्कार, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, एक रूप होकर भी अनेक रूप वाले हैं, जो स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार। ईश्वर, जो विश्व रूप है, जो उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारक है, जो सृष्टि के अधिष्ठाता है, सभी प्राणियों में पुरुषोत्तम है। इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी अपने काल से नहीं बच सकता। अमरता का वरदान छोड़कर कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। तो मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु का साधन ना कोई अस्त्र बन सके, ना ही कोई शस्त्र। मेरा वध करने का सामर्थ्य ना किसी मनुष्य में हो, ना ही किसी पशु में, और ना ही किसी देव या असुर में। मेरा काल मुझ तक ना दिन में पहुंच पाए, ना ही रात में, और प्राणहीन होकर मेरा तन ना घर के भीतर गिरे, ना घर के बाहर। तथास्तु। अब कौन कहा किस समय वध कर पाएगा मेरा? अब कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं। इतनी शर्तों के बाद तो हिरण्यकश्यप का वध करना संभव हो गया होगा ना माँ? केवल हिरण्यकश्यप ही नहीं, उससे पहले और बाद में जन्म लेने वाले अनेक असुरों को लगता है कि भगवान को ऐसे वरदान देने के लिए विवश करके वो मृत्यु को छल पाएंगे, अपने काल से जीत पाएंगे। पर वो ये नहीं समझ पाते कि ऐसे विशेष वरदानों के माध्यम से वो स्वयं ही निर्धारित कर देते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। हिरण्यकश्यप के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर अभी उसका अंत होने में समय शेष था। अभी तो उसकी तपस्या पूरी हो जाने के कारण इंद्र और अन्य देवताओं के ऊपर संकट के बादल गिर गए थे। ऐसा भीषण वरदान अमृत ना मिलकर भी लगभग मिल ही गया है। अब क्या करेंगे? उस दुष्ट का सामना कैसे करेंगे हम? हे प्रभु, अब क्या होगा? महारानी, देखिए कितना बड़ा वरदान प्राप्त किया है आपके पति ने। अब असुरों की विजय कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। पर कहां हैं आप महारानी? और हमारा पुत्र कहां है? पुत्र, महाराज आप लौट आए। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। असुर सम्राट हिरण्यकश्यप के महल में सुरक्षा के लिए उत्तरदायी सैनिकों का मुख मलिन है, दृष्टि भूमि पर है, आंखों में है ग्लानि की छाया। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ है? मेरी पत्नी कहां है? बोलो। महाराज वो देवों का राजा इंद्र वेश बदल कर आया था और महारानी का अपहरण करके ले गया। हमने बहुत प्रयास किया महाराज, अनेकों असुर मारे गए महाराज, पर हम महारानी की रक्षा नहीं कर पाए महाराज। गुप्तचरों से पता चला है महाराज कि उन्हें नारद मुनि के आश्रम में
शरीर, अब बस भी करो, बहुत समय हो गया, आराम करना भी तो आवश्यक है ना। लाओ। हाँ। नित्य तो सरलता से सो जाता है, आज क्या हो गया इसे? माता को सता रहे हो राजकुमार? चलो अब सो भी जाओ। अद्भुत 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 अद्भुत, ऐसा क्यों कहा आपने मुनिवर? क्या मेरे पति का कोई समाचार मिला है? और वैसे भी आज ना जाने क्यों मेरा मन बहुत व्याकुल है। आप जिसे व्याकुलता समझ रही हैं वो आकुलता है देवी। आपका मन अपने प्रिय के बारे में जानने को अकुला रहा है देवी। पर आप चिंता मत कीजिए, आपके पति की तपस्या पूरी हो गई है और वो शीघ्र ही आपके पास लौट आएंगे। तो क्या उन्हें अमरता का वरदान मिल गया है? आपके पति को जो अपने पितामह ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार मनुष्य, पशु, देव और दानव उन्हें कोई नहीं मार सकता देवी। कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके वध का कारण नहीं बन सकता देवी। उनकी मृत्यु चाहकर भी दिन के प्रकाश में उनके पास नहीं आ सकती और ना ही रात के अंधेरे में। ना ही उनकी हत्या महल के भीतर की जा सकती और ना ही महल के बाहर। आपने सत्य कहा मुनिवर। अद्भुत अद्भुत है ये समाचार। अद्भुत है मेरे पति की बुद्धिमत्ता। अद्भुत है अमरता के समान शक्तिशाली ये वरदान। ये बहुत ही शुभ संकेत है मुनिवर। इसका अर्थ ये है कि ये बालक अत्यंत भाग्यवान है। ये तो सही कहा देवी आपने। ये बालक अति भाग्यशाली और इसमें सब प्रभु की लीला है। ये बालक अपने पिता के उद्धार का कारण बनेगा। नारायण नारायण। नारद मुनि, कहाँ है नारद मुनि? कहाँ है नारद मुनि? कहाँ है वो पक्षपाती? विष्णु का भक्त है ना वो, इसलिए उसने मुझसे शत्रुता निभाई। बोलो कहाँ है वो? महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मैं स्वयं ही महारानी और राजकुमार को लेकर आपके पास आने वाला था। अवश्य मेरे वरदान की सूचना मिल गई होगी तुम्हें, तभी तो मुझसे भयभीत होकर अपना पक्ष बदल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है नारद मुनि, मुझे ये तक नहीं पता कि तुम मेरे परम शत्रु, मेरे भाई हिरण्याक्ष के हत्यारे, विष्णु के भक्त हो, देवताओं के शुभ चिंतक हो तुम। उन देवताओं के जिन्होंने असुरों की महारानी का अपहरण करके अक्षम्य अपराध किया है, अब उनके साथ साथ इस अपराध का दंड तुम्हें भी भुगतना होगा नारद मुनि। स्वामी। महारानी, इतने समय पश्चात आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई स्वामी। अब ठीक तो है महारानी? इन सब ने तुम्हें अधिक कष्ट तो नहीं दिया? अधिक क्या, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं दिया इन सब ने। मैं और आपका पुत्र, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अपितु मुनिवर ने देवराज इंद्र के षड्यंत्र से हम दोनों के प्राणों की रक्षा की है। बल्कि गर्भावस्था में और पुत्र के जन्म के पश्चात भी मेरे भोजन, पोषण और मेरे आराम का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। हम दोनों बहुत सकुशल हैं। मेरे प्रतिज्ञाबद्ध शत्रु के भक्त होते हुए भी आपने मेरी पत्नी और मेरे पुत्र की रक्षा करके बहुत सराहनीय काम किया है। असुर राज हिरण्यकश्यप किसी के उपकार को नहीं भूलता। अपने पुत्र से भेंट नहीं करेंगे महाराज? उसको देखने के लिए मेरी आंखें कब से तड़प रही हैं नारद मुनि। वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम है मेरा पुत्र। कहाँ है वो? का सबसे बड़ा शत्रु उनके सबसे बड़े भक्त से पहली बार मिल रहा है। कितना विलक्षण है ये क्षण। आज तो इस पिता का स्नेह बरसाती नदी की तरह अपने किनारे तोड़कर बह रहा है, पर जब इसे पता चलेगा कि इसके पुत्र के मन में नारायण बसे हैं,
तब क्या होगा? महारानी, मेरे जीवन का सूर्य हैं आप। असुर कुल को इस योग्य राजकुमार का उपहार देकर आपने हमारा उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर दिया है। अब असुरों की कीर्ति पताका युगों युगों तक फहराती रहेगी। कितना तेज है इसके मुख पर। निश्चित रूप से ये महायोद्धा महावीर राजकुमार बनेगा। ओम नमो नारायणाय। ये क्या कहा इसने? महाराज, ये तो शिशु है, ये भला कुछ कैसे कह सकता है? हाँ स्वामी, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ होगा। आप सही कह रही हैं महारानी। इसने तो अभी बोलना भी नहीं सीखा होगा, और जब सीख भी लेगा तब भी मेरा पुत्र उस छली नारायण का नाम कभी नहीं लेगा। अरे, इसे क्या हो गया अचानक? लीजिए महारानी, आप ही संभालिए इसे। पिता को पहचान नहीं पा रहे हो पुत्र? कोई बात नहीं, शीघ्र ही पहचान जाओगे, परंतु उसके बाद माता के पास आना बंद मत कर देना। स्वामी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब आप आ गए हैं तो बताइए, हमारे पुत्र को किस नाम से बुलाएं? असुर कुल का भविष्य है ये। इसका नाम ऐसा होना चाहिए जिसका नाम सुनते ही सबके मन में प्रसन्नता भर जाए। ऐसा शुभ नाम तो गुरुदेव ही सुझा सकते हैं। गुरु समान मुनिवर यही हैं। यदि ये ना होते तो ना आज मैं होती, ना ही हमारा पुत्र, तो भला हम नामकरण किसका करते? महारानी सही कह रही हैं नारद मुनि। जैसे आपने शत्रुता भुलाकर मेरे परिवार की रक्षा की, वैसे मैं भी शत्रुता भुलाकर आपको अपने पुत्र का नामकरण करने का अधिकार देता हूं। ऐसा नाम दीजिए इसे कि पूरे संसार में इसका नाम कोई ना भूल पाए। ये बालक सबको प्रसन्नता का उपहार देगा, इसलिए इसका नाम होगा प्रहलाद। 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 पुत्र की विष्णु भक्ति से अनभिज्ञ हिरण्यकश्यप उसे अपने महल में महारानी लीलावती के साथ छोड़कर सबसे पहले उन देवताओं से अपना प्रतिशोध लेने गया, जिन्होंने उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी का अपहरण किया था। उधर स्वर्ग में देवगणों तक भी ये सूचना पहुंच गई थी कि हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल हो चुकी है और उसे विशेष वरदान प्राप्त हो चुका है। और इसी कारण भय से आतंकित उन देवताओं ने युद्ध करने के स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया। मुख मलिन है, भूमि की ओर दृष्टि है, और दृष्टि में है पीलापन। ब्रह्मांड नायक हिरण्यकश्यप का यह भय देखकर प्रसन्नता हुई। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो सबसे भयानक दंड हो, वही मिलना चाहिए तुम सबको। पर तुम्हारा राजा स्वर्गाधिपति देवेंद्र कहाँ है वो? सहोदर, क्षमा। सहोदर, मेरी अनुपस्थिति में मेरी गर्भवती पत्नी का अपहरण करने आए थे ना तुम? तब कहाँ गया था ये संबंध? असुरों से द्वेष के कारण असुर वंश निर्मूल करने के लिए मेरे नवजात शिशु की हत्या करना चाहते थे ना तुम?
तब कहाँ था तुम्हारा संबंध? उस मायावी हरि की सहायता से असुरों को अमृत से वंचित करते समय कहाँ था यह संबंध? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं असुरराज। केवल असुरराज नहीं, अब मैं स्वर्गाधिपति हूं और तुम सब हो मेरे दास। अब मेरा होगा ये स्वर्ग का सिंहासन और तुम्हारे भाग्य में आएगा कारावास। और हां, तुम सभी देवता केवल मेरे ही नहीं, मेरे उस पुत्र के भी दास बनकर जियोगे जिसका जीवन तुमने आरंभ होने से पहले ही छीनना चाहा था। नारद, नहीं, स्वर्ग जय, त्रिलोक विजयी दानवेंद्र सम्राट हिरण्यकश्यप की जय हो। देवर्षि नारद आ गए हैं, ये हमारी सहायता अवश्य करेंगे। आ गए नारद मुनि। तुम कितनी भी मधुर बातें करके देवताओं का पक्ष लेने का प्रयास क्यों ना करो, लाभ नहीं होगा नारद। मेरी दृष्टि में पक्षपाती व्यक्ति के वचनों का कोई मोल नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? आप केवल राजा ही नहीं, तपस्वी भी हैं और मेरी दृष्टि में आपका सम्मान 2 गुना है। आपने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है। आपके समान वीर कुशल सम्राट और कौन हो सकता है भलाई सृष्टि में? पर महाराज, कुशल सम्राट अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाते हैं। मेरा छोटा सा निवेदन है आपसे। अवश्य ही महर्षि नारद के मस्तिष्क में कोई ना कोई युक्ति है, किंतु क्या योजना है इनकी? आप इन देवताओं को अपने अपने स्थानों पर ही रहने दीजिए। त्रिलोक का शासन चलाने के लिए योग्य प्रशासकों की आवश्यकता है। इसलिए आपकी आज्ञा से ये सभी शासन का कार्यभार संभालेंगे और सार्वभौम सम्राट तो आप ही रहेंगे महाराज। सुझाव बुरा नहीं है नारद मुनि। प्रशासन में दक्ष हैं ये सभी। मेरी आज्ञा का पालन करोगे? करेंगे सहोदर, करेंगे। फिर वही सहोदर। महाराज, हम आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे। महाराज, पृथ्वी लोक में यज्ञ के हविष्य का भाग भी अब से मुझे ही मिलेगा। स्वीकार है? मैं ही तीनों लोकों का सम्राट हूं, भगवान हूं मैं। ये स्वीकार है तुम्हें? त्रिलोक विजयी दानवेंद्र सम्राट हिरण्यकश्यप की जय हो। हिरण्यकश्यप की जय हो। हिरण्यकश्यप की जय हो, विजय हो। शत्रु के मुख से प्रशंसा कितनी मधुर लग रही है, तो जब पूरे संसार में मेरी जय जयकार होगी तो कितना आनंद आएगा। नारद मुनि, मुझे तुम्हारा सुझाव स्वीकार है। अब ये देवता कारावास में नहीं रहेंगे, बल्कि सारे जगत में मेरी कीर्ति का गुणगान करेंगे, मेरे मंदिर बनवाएंगे, विष्णु के स्थान पर मेरी पूजा होगी। हवनों का हविष्य, पूजा का प्रसाद सब मेरे नाम पर चढ़ाया जाएगा। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। अब ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। हिरण्यकश्यप ने समस्त सृष्टि में प्रभु विष्णु की पूजा के स्थान पर अपनी पूजा करने पर विवश कर दिया। ओम हिरण्याय नमः। ओम लीलावती
ओम कश्यप प्रजापति पुत्राय नमः। ओम कश्यप प्रजापति पुत्राय नमः। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। नमो नारायणाय किशन मोहन जी। अरे अपने प्राण का मोह नहीं है तुम्हें? असुर सम्राट हिरण्यकश्यप के नाम का जाप किया करो। बोलो हिरण्यकश्यपाय नमः। हिरण्यकश्यपाय नमः। हिरण्यकश्यपाय नमः। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। जिस संसार में मेरे प्रभु की पूजा ना हो, उसकी कल्पना भी करना मेरे लिए असंभव है माँ। ऐसा कौन सा भय होगा जिसने देवता और भक्तों के मन को इतना अधिक आतंकित कर दिया कि उन्होंने एक राक्षस के कहने पर अपना धर्म त्याग दिया? और माँ, प्रभु ने ऐसा होने ही क्यों दिया? प्रभु ने हिरण्यकश्यप को दंड क्यों नहीं दिया? ऐसे नीच अधर्मियों की मृत्यु शीघ्र ही क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि उनके पिछले जन्म का पुण्य फल इतना अधिक होता है कि जब तक वो समाप्त न हो जाए और जब तक उनके पापों का घड़ा पूरी तरह भर न जाए, उनका अंत नहीं किया जा सकता। तो क्या संसार का कायाकल्प होते हुए प्रभु बस देखते रहे माँ? नहीं पुत्र, हिरण्यकश्यप का अंत उसके पुत्र के रूप में जन्म ले चुका था। अपने पिता के पापों के घड़े को शीघ्र भरने में वो सहायता करने वाला था। वो जो भगवान के सर्वाधिक प्रिय भक्तों में से एक है, वो जिसका नाम काल के सभी महान वैष्णवों में से सदैव सबसे पहले लिया जाएगा। प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से आशाएं लगाई थी कि वो असुरी वंश को आगे बढ़ाएगा, किंतु उसे ज्ञात नहीं कि उसके पुत्र के भाग्य में प्रभु विष्णु ने जो लिखा है वो हिरण्यकश्यप के नियति को भी परिवर्तित कर देगी। राजकुमार, तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? चलो ना, खेलो हमारे साथ। हाँ हाँ, बहुत आनंद आएगा। मल्ल युद्ध करेंगे। जिसके नाम में ही युद्ध हो वो खेल कैसे हुआ मित्रों? एक दूसरे को सताने में, मार पीट करने में कैसा आनंद? वास्तविक निर्मल आनंद तो प्रभु के नाम का जाप करने में, उनका ध्यान करने में है। ओहो, तुम यहाँ अकेले कब से बैठे हो? ऊब नहीं जाते? मेरे साथ तो हर समय स्वयं श्री नारायण होते हैं। इसलिए ना तो मैं कभी अकेला होता हूँ, ना ही मुझे कभी उबन होती है। ये हरि कौन है प्रहलाद? और कहाँ है ये? कैसे देख सकते हो उन्हें? उन्हें केवल मन की आंखों से देखा जा सकता है। मन की आंखों से? चलो मित्रों, राजकुमार तो मन ही मन खेलेंगे। महारानी, आपकी आंखों ने उदासी की झलक क्यों दिखाई है आज? ना जाने हमारे पुत्र को क्या हो गया है महाराज। ना वो अन्य बालकों के साथ खेलता है और ना ही उनकी तरह शरारतें करता है।
बस एक ही स्थान पर आंखें मूंद कर बैठा रहता है और धीरे धीरे मुस्कुराता रहता है। आप सही कह रही हैं महारानी। दानव कुल सम्राट के पुत्र जैसा गर्व तनिक भी नहीं है इसमें। अर्थात समस्या तो है, और मेरी दृष्टि में भी एक ही उपाय है। समय आ गया है विद्याभ्यास के लिए। इसे गुरुकुल भेजना होगा हमें। वहां का वातावरण और अनुशासन बहुत कुछ सिखाएगा इसे महारानी। साधारण बालक से योग्य राजकुमार बनाएगा। इतने शीघ्र अपने पुत्र को स्वयं से दूर? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है महाराज। प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण है उत्तरदायित्व। मैं समझती हूँ। इस बालक की सिद्धि से कितने अबोध है इसके माता पिता। यही समय है इनके पास जब वो अपने पुत्र के सबसे निकट रह सकते हैं, किंतु ये तो इसे स्वयं से दूर कर रहे हैं। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नमो त्रैलोक्य साम्राज्य विजेता। आइए आइए गुरुपुत्रों, पधारिए। मैंने आपको यहाँ एक विनती करने के लिए आमंत्रित किया है। हम आपके गुरुपुत्र हैं सर्वशक्तिमान हिरण्यदेव। आपकी मंगल कामना करना हमारा कर्तव्य है। हमें आज्ञा दीजिए, हम पालन करेंगे। तो फिर मेरे पुत्र को समस्त शास्त्र सिखाइए, नीति कुशल बनाइए। दानव वंश की रक्षा के लिए उसे योग्य राजकुमार बनाने का दायित्व अब से आपका है गुरुपुत्रों। जो बच्चा भविष्य में तीनों लोकों का चक्रवर्ती सम्राट होगा, उसे शिक्षा देना हमारे पूर्व जन्मों के ही पुण्य का फल है। कुमार को हम वेद शास्त्र में पारंगत करेंगे, ज्ञान और विद्या से अलंकृत करेंगे। तभी तो असुर शिरोमणि संतुष्ट होंगे और हम भी धन्य होंगे। कहाँ है राजकुमार? गुरुवर को प्रणाम करो पुत्र। पुत्र, तुम गुरुकुल जा रहे हो। मन लगाकर पढ़ना, जो सिखाया जाए, और अच्छी तरह से स्मरण रखना। प्रभु कहते हैं कि ज्ञान ही वो मार्ग है जिससे हम अपने मन के अंधकार को मिटाकर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। एक सच्चे भक्त की यही विशेषता होती है कि भक्ति के शक्ति से उसके संगत में आए व्यक्तियों के भीतर छुपी भक्ति भी जागृत होने लगती है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। भक्ति नहीं पुत्र, शक्ति। तुम्हें तपस्वी नहीं, तेजस्वी बनना है पुत्र। त्रिलोक विजेता बनना है तुम्हें। आश्रम में पुत्र को जन्म देने का यही दुष्परिणाम होता है। बालक कितना बिगड़ गया है, आपने स्वयं देख लिया ना। इसको संभालने और सुधारने का दायित्व अब आपका है गुरुपुत्रों। असुरों का युवराज कहलाने के योग्य बनाइए इसे। और स्मरण रखिएगा, अगर आपके विद्यादान से इसकी उन्नति हुई तो पुरस्कार, और अवनति हुई तो दंड। सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति। पृथ्वी
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः समा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्भुत अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। तुम्हें इसका अर्थ भी पता है पुत्र? हाँ गुरुदेव, इसमें भक्त प्रार्थना करते हुए कहता है कि शांति कीजिए प्रभु, त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि और पवन में, औषधि, वनस्पति, वन उपवन में, सकल विश्व में, हमारे अवचेतन में, शांति राष्ट्र निर्माण, सृजन, नगर, ग्राम और भवन में, जीव मात्र के तन मन और जगत के कण कण में शांति कीजिए। इस शांति पाठ को पूरे विश्वास के साथ किया जाए तो श्री नारायण हमारे जीवन को शांतिमय बना देते हैं और हमें दारुण दुखों से मुक्ति मिलती है। तुमने शेष सब कुछ सत्य कहा पुत्र, पर एक भूल कर दी पुत्र। हमारे भगवान श्री नारायण नहीं, तुम्हारे पिताजी श्री हिरण्यकश्यप जी हैं। महाराज मेरे पिताजी हैं गुरुदेव, पर भगवान तो श्री नारायण ही हैं। प्रभु, इस बालक का मन कितना शुद्ध और निष्पक्ष है। इतनी सद्बुद्धि, वो भी एक असुर के पुत्र में, कैसे प्रभु? ये समय का चक्र है देव। जैसे रात्रि के बाद दिवस आता, वैसे ही असुर कुल में हिरण्यकश्यप के लंबे अंधकार के बाद एक प्रकाश ने जन्म लिया। वो है मेरा सबसे प्रिय भक्त प्रहलाद। हम तुम्हारे गुरु हैं पुत्र, हमसे सीखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। नमः हिरण्याय। ओम नमो नारायणाय। ए, चुप करो सब। हम क्या बोल रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो? चलो फिर प्रयास करो। ओम नमः नमः हिरण्याय नारायणाय। प्रहलाद, आपकी ज्ञान की गंगा विपरीत दिशा में बहा रहा है। तुमसे पूछा किसी ने? अपने कौवे जैसा ये मुख बंद रखो, नहीं तो मार मार कर पीठ सीधी कर दूंगा। भूल प्रहलाद कर रहा है, फिर भी आप डांट हमें रहे हैं। मूर्ख कहीं का, तेरे पिता महाराज है क्या? ए, चुप करोगे कि नहीं? या मार खाकर ही मानोगे? प्रहलाद पुत्र, सत्य को स्वीकार करने में ही भलाई होती है। भगवान केवल महाराज हिरण्यकश्यप ही हैं, जो तुम्हारे पिताश्री हैं। गुरुजी, मैंने तो सत्य स्वीकार कर लिया, अब आप भी कर लीजिए। भगवान श्री नारायण हैं, सारे संसार के पिता हैं वो। फिर वही हट, नारायण को देखा है? उन्हें देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है गुरुदेव। सर्वत्र हैं वो, सबके रक्षक हैं। भाई। हाँ भाई। यदि ये ऐसे ही हिरण्यकश्यप के शत्रु को पूछता रहा तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हाँ। बालक,
तुम अपने गुरु का अनादर कर रहे हो। गुरु तो मार्गदर्शक होते हैं, आपके अनादर की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता गुरुदेव। तो पुत्र, तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारे पिता ही पूजनीय हैं, सर्वशक्तिमान हैं? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि पिताजी मेरे लिए पूजनीय हैं, सर्वशक्तिमान हैं, पर वो भगवान हैं, ये सत्य नहीं है गुरुदेव। सत्य असत्य का भेद ना आयु का अंतर देखता है, ना पद की प्रतिष्ठा, वो तो अपने आप ही प्रकट हो जाता है। देखा मित्रों, राजकुमार ने तो गुरुदेव की बोलती बंद कर दी। ए, चुपचाप अपना पाठ स्मरण करो, हम अभी आते हैं। भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझाएं? कैसे सिखाएं? राजकुमार है, कोई कड़ा दंड भी तो नहीं दे सकते। पर यदि नहीं सिखा पाए भाई, तो हमें कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा। हिरण्यकश्यप महाराज हमें छोड़ेंगे नहीं। वेद मंत्र इतनी अच्छी तरह कैसे स्मरण है? इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है भाई। मैं जब माँ की गर्भ में था, श्री नारायण की कथा के बारे में सुना था। उसके लिए वेदों को जानना तनिक भी कठिन नहीं है। ये नारायण कौन है? जगत पिता हैं वो, हमारे पालनहार हैं वो। वो जगत पिता हैं, तो उनके पिता कौन है मित्र? वो अजन्मे हैं, अमर हैं, क्योंकि जिनका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? पर अमर तो तुम्हारे पिता भी है राजकुमार। मेरे पिताजी को अमरता के समान प्रभाव वाला वरदान प्राप्त है, पर वो अमर नहीं है मित्र। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, यही संसार का नियम है। फिर तो सच में श्री नारायण सबसे बड़े हुए। पर ये नारायण रहते कहाँ हैं? वो कहाँ नहीं रहते भाई, सृष्टि के कण कण में उन्हीं का वास है। तुम में, मुझ में, इस फूल, पत्थर, पृथ्वी, जल, आकाश, सभी स्थानों में वही तो समाये हुए हैं। पर मैं तो उन्हें देख नहीं सकता। तुम उन्हें कैसे देख पाते हो मित्र? उन्हें देखने के लिए भक्ति के मार्ग को अपनाना होता है मित्र। तो फिर तुम्हें अपने भीतर उनका आभास होने लगेगा। जब तुम उनका ध्यान करने लगोगे तो सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, भय अपने आप मिट जाएगा, मुख पर मुस्कुराहट खिल जाएगी और मन में छा जाएगी शांति। अद्भुत! सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है। स्वयं अनुभव करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तुम सब मेरे साथ प्रयास क्यों नहीं करते? चलो अपनी आंखें बंद करो। ओम नमः नारायणाय, 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 ओम नमः नारायणाय। अज्ञात हुआ प्रभु, आप इसे अपना सबसे प्रिय भक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे निस्वार्थ भक्ति की वर्षा करने वाला भक्त हो तो कोई भी उसका ऋणी बन जाए, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। ओम नमः
क्या हुआ देवी? आपकी आंखों में आंसू? भक्तों के मुख से आपका नाम सुनकर मेरे मन को इतना सुख मिलता है कि मैं शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकती। जब से हिरण्यकश्यप ने आपकी पूजा बंद करा दी है और स्वयं की पूजा शुरू कर दी है, तब से पृथ्वी पर आपका नाम सुनने के लिए मेरे कान तरसने लगे और इन बालकों के मुख से आपका नाम और भी अधिक मधुर लग रहा है। आप सत्य कह रही हैं देवी। इनके हृदय जितने शुद्ध, उतनी ही शुद्ध है इनकी भक्ति। ये मेरी भक्ति किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं और इसीलिए इनकी ये भक्ति सबसे अधिक विशेष है। पर प्रभु, जब हिरण्यकश्यप को इसके बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? मैं जानती हूँ प्रभु, यदि प्रहलाद को तनिक भी कष्ट हुआ तो हिरण्यकश्यप को आपकी नई रौद्र स्वरूप से कोई नहीं बचा पाएगा। आपने सत्य कहा देवी, किंतु मुझे भय इस बात का कि मैं प्रहलाद को तो बचा लूंगा, किंतु मेरे उस रुद्र स्वरूप से संसार को कौन बचाएगा?